हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। तो रिसेंटली आपने देखा कि प्रधानमंत्री जंगल सफारी पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व पे गए, क्योंकि 50 साल हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको 50 साल हुए हैं और सक्सेसफुल 50 साल हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स में काम आएंगी। पहली बात तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व अगर न्यूज़ में रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए उसके आसपास कौन से रिजर्व एरियाज़ हैं, ये सब मालूम होना चाहिए। और प्रोजेक्ट टाइगर जैसे हो गया, रिसेंटली प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी कुछ न्यूज़ में था, अगर आपने रिसेंटली मेरी वीडियोस फॉलो की हैं तो ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो सी, ये ट्वीट्स हैं। स्पेंड द मॉर्निंग एट द एट द सीनिक बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड गॉट अ ग्लिम्स ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ नेचुरल ब्यूटी। तो बांदीपुर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो अभी पता क्या चला है, तो डेटा बिल्कुल याद रखिए कि टाइगर पॉपुलेशन 2006 से कंपेयर करते हैं 1411 थी, ठीक है। फिर 2010 में जब सर्वे हुआ तो 1706 थी। 2014 में जब सर्वे हुआ, टाइगर सर्वे की बात कर रही हूँ, 2226 थी। और अब 2018 में जब हुआ था लास्ट तो इट वॉज 2967। अब जो लेटेस्ट हुआ है 2022 का, तो आपके टाइगर्स के नंबर आ चुके हैं 3167। सो टाइगर्स आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर हम लेके आए उसके बाद हमने देखा, तो दैट इज वाई वी कैन से दिस प्रोजेक्ट इज अ सक्सेस। सो प्रोजेक्ट टाइगर सक्सेसफुल 50 ईयर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट सक्सेसफुल 30 ईयर्स। रिसेंटली गज महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। गज महोत्सव आप सबने देखा होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे गई थी। तो ये दो प्रोजेक्ट्स फिलहाल इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले अभी आज हम टाइगर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। बाय 200 जो नंबर है टाइगर का वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 4 सालों में। और लेटेस्ट डेटा आपको याद रखना है कि कितना टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो हो चुका है और पीछे कितना था, किस तरह से इंक्रीज हुआ। फिर और इस बार 50 इयर्स कंप्लीशन पे एक तो ये नंबर आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स हो गए, ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और एक बुकलेट भी रिलीज की गई जिसका नाम है अमृतकाल का टाइगर विजन। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अमृतकाल का टाइगर विजन में एक विजन हमारे भारत का है कि टाइगर को कंजर्व कैसे करते रहना है। जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं नेक्स्ट 25 साल का विजन है। तो एक कॉइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक कॉइन जो है वो भी रिलीज किया गया 50 साल जो प्रोजेक्ट टाइगर के कंप्लीट हुए हैं। सो देन उन्होंने, प्रधानमंत्री ने समरी रिपोर्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया एट द सेशन कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ये भी उन्होंने रिलीज की। तो ये मेन चीजें हुई। सो IBCA इज इम्पॉर्टेंट। सो IBC अगर आप देखेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये क्या है? सो बेसिकली जब भी कोई देश किसी चीज में सक्सेस दिखाता है ना। अब बहुत सारी बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं। बिग कैट रेंज कंट्रीज यानी जहाँ पे एटलीस्ट टाइगर, लेपर्ड, ये सब जानवर, जैगुआर, ये सब पाए जाते हैं, तो वो बिग कैट रेंज कंट्रीज हो गई। अब वहां पे भी कंजर्वेशन के इश्यूज आ रहे हैं, एक्सटिंक्शन का डर है, राइट, आपके वल्नरेबल एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। अब इंडिया ने अगर किसी एक चीज में सक्सेस दिखाई है तो वो बताएगा कि भाई देखो हमने ये काम किया, आप भी करो, आपका भी कंजर्वेशन अच्छे से चलेगा। तो इस चीज को दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए कि कंजर्वेशन किस तरीके से करनी है, बायोडाइवर्सिटी को, बिग कैट पॉपुलेशन को कैसे बचाना है, ये अलायंस जो बनाया गया है ताकि और भी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, जो 7 मेजर बिग कैट्स हैं, 7 मेजर बिग कैट्स कौन से हैं, ये भी आपके लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जागुआर, चीता। तो इनको किस तरीके से सेव किया जाए, इनको कैसे कंजर्व किया जाए। तो ये मेंबरशिप भी इस अलायंस की उन देशों के लिए है जो ये बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं। सो ऑलमोस्ट 97 जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट्स हैं इन बिग कैट के। और जो भी इंटरेस्टेड नेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सो अलॉन्ग विद द कंट्रीज इवन द ऑर्गेनाइजेशंस कैन ज्वाइन दिस अलायंस। तो ये आप याद रखना, कंट्रीज के साथ साथ इट इज ओपन फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। सो इस अलायंस के पर्पज यही है कि एक
प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन प्रैक्टिसेस की जिनको सक्सेसफुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं कंजर्वेशन के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अवेयरनेस आपकी क्रिएट होगी कि बिग कैट्स को कैसे प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करना है। मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं कि पार्टनरशिप्स कैसे की जाएँ, ई पोर्टल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंस कैसे लाया जाए, एक्सपर्ट ग्रुप्स, सब हेल्प आपको इस अलायंस से मिलेगी। So after 5 years, which will be supported by India's total grant assistance of $100 million, इंडिया का टोटल ग्रांट असिस्टेंस रहेगा। और हम IBCA में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें मेंबरशिप फीस से जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो रेंज कंट्रीज हैं कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। जो भी आपके बायलेटरल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर है, दे आर ओपन फॉर फाइनेंस कि वो यहाँ पे पार्टनरशिप करें, यहाँ पे फंडिंग दें। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर क्योंकि 50 इयर्स हुए हैं, सो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में। मेन एम था उस टाइम कि बंगाल टाइगर पॉपुलेशन को हमने सेव करना है, बंगाल टाइगर पॉपुलेशन को उसकी पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WWF, सो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, बल्कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी इसमें इन्वॉल्व था कि दे वॉन्टेड टू टैकल दिस इशू कि टाइगर को कैसे कंजर्व करना है। फिर इस प्रोजेक्ट के चलते हमारे देश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए ताकि हम टाइगर्स को और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ। विलेजेस जो कोर एरियाज टाइगर के हैं, वहाँ से जो विलेजेस थे उन लोगों को वहाँ से मूव कराया गया। एंटी पोचिंग स्ट्रिक्ट लॉज और मेजर्स यहाँ पे अपनाए गए टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। सो फर्दर आप देख सकते हैं कि इंडिया ने जो भी एफर्ट्स प्रोजेक्ट टाइगर में लगाए, टुडे वी आर सीइंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। बाकी मैंने आपको कहा कि एग्जाम के लिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है प्लस एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। स्टेट ऑफ कर्नाटका में, इंडिया में 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 874 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का NBR का पार्ट है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और भी एनिमल्स आपको पाए जाएंगे। इंडियन एलिफेंट पाया जाता है, इंडियन लेपर्ड, धोले जो कि वाइल्ड डॉग है, टाइगर। सो बहुत रिच फ्लोरा एंड फाउना इस एरिया का है। सो यू कैन सी बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, सब MBR रीजन में ये आते हैं, NBR रीजन में। तो अभी रिसेंट ये पिक्चर्स भी सामने आई थी कि यहीं बनी ऑस्कर विनिंग एलिफेंट विस्पर्स, जिसको ऑस्कर मिला है, यहीं पे बनी है। तो आप एलिफेंट्स के साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन देख सकते हैं। थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ये ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है एशिया का। 105 ईयर्स पहले इसको यहाँ पे 105 साल पहले इस्टेब्लिश किया गया था और बहुत ही स्टनिंग लैंडस्केप है इस एरिया का। अब ये मुद्दुमलाई भी अगर आप देखेंगे, नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम BRT ब्लॉक का हिस्सा है वेस्टर्न घाट का। सो यू कैन सी ये नेम, आप इट्स बिट लॉन्ग बट आप इसको याद रख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेशन में ये हेल्प करेगा। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात की जहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क आता है। यहाँ पे और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। यू हैव बांदीपुर, यू हैव मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगर होल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, ये भी न्यूज़ में थी रिसेंटली, मुकुर्ती नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं उनको आप देख सकते हैं। नीलगिरी तहर कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, वो भी यहीं पे आता है। तो जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं वो आपको आनी चाहिए। और टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। हाउ? बिकॉज दे आर द मेन स्पीशीज, दे आर द कीस्टोन स्पीशीज और ये इंडिकेटर स्पीशीज भी रहते हैं, आपको इकोसिस्टम का हेल्थ भी बताते हैं क्योंकि ये एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, सबसे ऊपर वाले शिकारी। उससे क्या होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। तो टाइगर्स उसको मेंटेन करके रखते हैं, शिकार जो है उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखते हैं। वरना अगर टाइगर्स नहीं होंगे, डियर्स, वाइल्ड बोर्ड्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो ओवर ग्रेजिंग होगी, प्लांट्स को ज़्यादा खाएंगे, तो फिर प्लांट्स की पॉपुलेशन या ग्रेजिंग से आपका लैंड बैरन होता जाएगा। तो उनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए एपेक्स प्रेडेटर्स होना का बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बीवोर बिहेवियर को ये भी कंट्रोल करते हैं, उनके मूवमेंट पैटर्न, उनके ग्रेजिंग पैटर्न्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे इकोसिस्टम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे बिकॉज बाय इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग टाइगर्स यू आर प्रोटेक्टिंग अदर स्पीशीज ऑल्सो। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इनडायरेक्टली ये रोल प्ले करते हैं। तो 50 ईयर्स ऑफ टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर हो चुका है। और अभी रिसेंटली मैंने टाइगर्स इसलिए भी न्यूज़ में थे, एक वीडियो बनाया था कि सोचा जा रहा है कि टाइगर्स कुछ जो हैं कंबोडिया भेजे जाएंगे, वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं रीजनली।
सो बट नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे। तो जैसे हमने चीता रिलोकेट किया, री इंट्रोड्यूस किए, कंबोडिया ऑल्सो वांट टू री इंट्रोड्यूस टाइगर्स। सो यही था न्यूज़। बाकी आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, रिमेंबर माई कोड, अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दूँ। अभी फ़िलहाल 20% डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस ली जा रही हैं, ये क्लासेस आप देख सकते हैं, बैचेस जैसे 13 को शुरू हो रहा है एक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 0% EMI, आपके पॉकेट पे बर्डन्स नहीं पड़ेगा। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, सेम कोड यू कैन यूज़ देयर, ओके, इन द ऑफलाइन सेंटर्स ऑल्सो। ऑप्शनल भी ऑफलाइन में शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच।